दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा स्पॉन्सर आज कौन बन रहा है? आतंक को कौन पाल रहा है? कौन सा है वो मुल्क जो आतंक पर ही जीता है? वो मुल्क है पाकिस्तान। और अगर आप वहां पर पैसा लगा रहे हैं तो आप बन रहे हैं आतंक के स्पॉन्सर। राष्ट्रपति ट्रंप ने आज इसी पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील करने का ऐलान किया है और यह भी कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के तेल भंडार को विकसित करने के लिए वहां निवेश करेगा। अब सवाल यही है कि अगर कोई ईरान का तेल खरीदे तो अमेरिका उसे आतंक की मदद मान लेता है, लेकिन वो खुद आतंक की फैक्ट्री, आतंक का एपिसेंटर, आतंकिस्तान बन चुके पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व विकसित करना चाहता है, पैसा खुद लगाना चाहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस ट्रेड डील के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद किया, इसे ऐतिहासिक बताया। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स को विकसित करने में मदद करेगा और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। डोनाल्ड ट्रंप को शायद किसी ने यह बताया नहीं कि ऑयल रिजर्व के मामले में पाकिस्तान भारत से काफी पीछे है। अल्प ज्ञान मुश्किलों में डाल देता है। पाकिस्तान के पास 5,619 करोड़ लीटर का ऑयल रिजर्व है। वो इस मामले में विश्व में 52वें नंबर पर है, 52, जबकि भारत के पास 74,730 करोड़ लीटर है और वो दुनिया में 25वें नंबर पर है। और ये ऑयल रिजर्व के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। मौजूदा स्थिति ये बताती है कि पाकिस्तान अगले कई दशक में भी भारत को तो छोड़िए, किसी भी देश को तेल बेचने की स्थिति में नहीं आ सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप उन्हें दिखा रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। पाकिस्तान के 3 राज्यों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में घोषित रूप से ऑयल रिजर्व्स हैं। यहां से पाकिस्तान कच्चा तेल निकालता है। इसके अलावा बलूचिस्तान में हुए सर्वे के बाद दावा किया गया है कि यहां भी बड़ी मात्रा में ऑयल रिजर्व है। अमेरिका इसी ऑयल रिजर्व को विकसित करने की बात कह रहा है। हालांकि बलूचिस्तान में मौजूद तेल के भंडार की अभी तक कोई खास जांच नहीं हुई है, पुष्टि नहीं हुई है और इसे लेकर अभी तक सिर्फ दावे ही किए गए हैं। और सच तो यह है कि अगर पाकिस्तान ने तेल के चक्कर में अमेरिका को बलूचिस्तान में दाखिल होने की अनुमति दे दी, खेल गड़बड़ हो जाएगा। चीन के साथ उसके संबंध बहुत खराब हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए सुसाइडल हो सकता है, क्योंकि चीन फिर अकड़ जाएगा। बलूचिस्तान में एक तरफ चीन होगा, दूसरी तरफ अमेरिका होगा, तीसरी तरफ खुद पाकिस्तान और चौथी तरफ बलोच लिबरेशन आर्मी होगी जो बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रही है। जहां तक अमेरिका और पाकिस्तान के बीच व्यापार की बात है तो साल 2024 में इन दोनों देशों के बीच 63,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था, जो अमेरिका के कुल ट्रेड का मात्र 0.1% है, वो 0.1%। यानी पाकिस्तान अगर अमेरिका से व्यापार ना करे तो भी अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसे में देखिए, पाकिस्तान की बात हो रही है तो आपको पाकिस्तान का एक और कड़वा सच भी जरा दिखा देते हैं। पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देशों का मुस्लिम भाईचारा तभी जागता है जब किसी देश की बहुसंख्यक आबादी गैर मुस्लिम हो, चाहे फिर वो इजराइल हो या भारत। पाकिस्तान की बात हो रही है तो आपको पाकिस्तान का एक और सच, कड़वा सच जो हम दिखा रहे हैं। मुस्लिम भाईचारा तभी जागता है पाकिस्तान का जब किसी देश में बहुसंख्यक आबादी गैर मुस्लिम हो, चाहे फिर वो इजराइल हो या भारत। ये देश मुसलमानों पर अत्याचार का प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, लेकिन खुद ये इस्लामिक देश दूसरे देश के मुसलमानों पर कैसे अत्याचार करते हैं आप उससे अफगानिस्तान की तस्वीरों से समझ सकते हैं। अफगानिस्तान के लाखों लोगों को मुसलमान होने के बाद भी पाकिस्तान और ईरान से मार मार कर भगाया जा रहा है और कोई भी मुस्लिम देश इनकी मदद के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान और ईरान ने कहा है कि अफगानिस्तान के मुसलमान और कानूनी तरीके से उनके देश में रह रहे हैं, इसलिए वो उन्हें डिपोर्ट करना चाहता है। लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अपने लोगों को खदेड़े जाने पर पाकिस्तान और ईरान दोनों की आलोचना की है। इसे मानवीय सिद्धांतों, मुस्लिम भाईचारे का गंभीर उल्लंघन बताया। पिछले 3 महीनों में सिर्फ 90 दिन जिसमें करीब 20 लाख अफगानी मुसलमान ईरान, पाकिस्तान और तुर्की से जबरन भगा दिए गए। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या इन मुसलमानों का दर्द आपने कहीं सुना? क्या ये मुसलमान नहीं है और क्या ये मुसलमान खतरे में नहीं आते हैं?